5वीं सदी हिजरी का एक दौर था जब इल्म व अदब का चर्चा बगदाद, नीशापुर और काहिरा जैसे शहरों में आम था, मगर दूर दराज गांव इन निमतों से महरूम थे। खरासान के एक छोटे से गांव नूराबाद में एक यतीम लड़का अली बिन हस्सान अपनी वालिदा के साथ एक कच्ची मिट्टी के मकान में रहता था। गुर्बत इसके दरवाव दीवार पर साया किए रखती, मगर उसके दिल में इल्म की प्यास भड़कती रहती। अली दिन को गांव के मदरसे में कुरान और फ़िक़्ह की तालीम हासिल करता और शाम को करीबी खानकाह के मतरूक कुतुब खाने में जा बैठता। वहीं की पुरानी गर्द आलूद किताबों से वो इल्म और कहानियों के मोती चुनता। मगर अफसोस, ना उसके पास कलम था ना रोशनाई। वो जो कुछ सोचता दिल में महफूज रखता। एक दिन जब बादल घने थे और हवाओं में ठंडक थी, वही कुतुब खाना इसके लिए तकदीर का दर खोल बैठा। एक पुराने संदूक के नीचे उसे एक कलम दिखाई दिया, लकड़ी का तराशीदा, मगर इस पर सुनहरी आयात की सूरत में नक्काशी थी। कलम जैसे नूर से जगमगा रहा था। खानकाह के बुजुर्ग शेख जाहद ने उसे देखा और फरमाया, बेटा अली, ये कलम आम नहीं। ये इन्हें मिलता है जो दिल से लिखते हैं, झूठ से नहीं। इससे वही लिखा जा सकता है जो नीयत पाक हो। अली ने कलम लिया और घर आकर एक पुराने रजिस्टर पर कहानी लिखने बैठा। जून ही कलम कागज से छुआ, अल्फाज गोया खुद बखुद बहने लगे। वो कहानी एक छोटे परिंदे की थी जो आसमान की बुलंदी को छूने की ख्वाहिश रखता था। इसकी सादगी, गहराई और सच्चाई ने एक रूहानी असर कायम किया। दूसरे दिन मदरसे के मुअल्लिम काजी हाशिम ने जब तहरीर पढ़ी तो हैरत ज़दा रह गए। इन्होंने वो कहानी बुखारा के मशहूर अखबार को इरसाल की। कुछ दिनों बाद वो शाये हुई और करी करी अली के कलम का चर्चा होने लगा। बड़े शहरों से खुतूत आए, मदारिस ने दावत दी और अहल इल्म ने उसकी तहरीरों को दर्स का हिस्सा बनाया। अली ने रोज़ कलम उठाया और हर दिन नई हिकायात रकम करता। इसकी कहानियाँ सिर्फ किस्से न थीं, बल्कि दुरुस इखलाक, सदाकत और उम्मीद का सरचश्मा थीं। मगर एक दिन जब वो उम्र के इस मोड़ पर पहुंचा जहां शोहरत और दौलत उसे थकन देने लगी, उसने फैसला किया कि कलम वापस कुतुब खाने के उसी गोशे में रख दे। जून ही कलम रखा, वो गायब हो गया। अली मुस्कुराया कि अब कोई और सच्चा दिल रखने वाला इस नेमत का वारिस बनेगा। सालों बाद जब अली एक बुजुर्ग मुसन्निफ के तौर पर याद किया जाता, वो अक्सर कहा करता, कलम की ताकत अल्फाज में नहीं, नियत में होती है। जब दिल सच्चा हो तो हर लफ्ज़ दुआ बन जाता है।